विरासत एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ने कुरान में महज हुक्म नहीं दिया, इनकी तफसील भी बयान की, इनकी तफसील भी बयान की। उसकी क्या वजह? तफसील इसलिए बयान की है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि जो भी कुरान पढ़े उसे यहीं से ये चीज मिल जाए। लिहाजा विरासत ये हमारी तरफ से नहीं होती, ये अल्लाह का हुक्म है। एक बात। दूसरी चीज, विरासत में अमूमन हमें भी पता है, आपको भी बेहतर पता है कि हम खवातीन को इग्नोर करते हैं विरासत के मामले में। वो चाहे मां के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में। हम विरासत के मामले में खवातीन को कुल्लियतन मुस्तरद कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि जब आप रकू पढ़े ना चौथे सिपारे का सेकंड लास्ट रकू, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इस रकू को जब आप पढ़ेंगे, अल्लाह ने जब विरासत की बात समझाना चाही तो अल्लाह विरासत की बात समझाने के लिए जो नमूना पेश करता है वो मर्द का नहीं, वो औरत का पेश करता है। औरत की जात को सामने रख के अल्लाह उसकी मिसाल देकर विरासत के अहकामात समझाता है। यह इशारा है इस तरफ कि हमने क्योंकि विरासत के मामले में औरतों को भूलना है तो अल्लाह औरत की मिसाल दे के बात समझा रहा है ताकि तुम्हें याद रहे कि औरत को विरासत देनी। अब बिलखुसूस बच्चियों के हवाले से, हम बच्चियों को विरासत सिरे से देते ही नहीं है, देना अपनी तौहीन समझते। और यहां तक कह देते बेटा आपको जहेज जो दे दिया था शादी के मौका पर, अब आप विरासत क्या करेंगे? जहेज देता है वालिदैन, अपनी मर्जी से जहेज देते हैं। विरासत जो देनी है ये अल्लाह की मर्जी से देनी है। जहेज लाखों का नहीं करोड़ों का भी देते रहे तब भी विरासत से कोई बरी जिम्मा नहीं होते वालिदैन, विरासत फिर भी देनी है। हाँ, अगर वालिदैन माली तौर पे कमजोर हैं, उनकी माली तौर पे पोजीशन अच्छी नहीं है कि वो विरासत भी दें और जहेज भी दें, तो फिर वालिदैन के लिए एक शरीयत ने बात की है फिकी तौर पर कि वो बेटी को पहले बिठाएं, बिठाकर बेटी के साथ मामला डिस्कस कर कि बेटा आपको मालूम है हमारे हालात कमजोर हैं माली तौर पर, अब आपको हम या जहेज दे सकते हैं या विरासत दे सकते हैं। आप क्या कहती हैं, क्या आपको जहेज चाहिए या विरासत चाहिए? अगर जहेज चाहिए तो हम जो आपकी विरासत का हिस्सा बनता है उसमें से फिर आपको जहेज बना देते। और अगर आप कहती हैं या लड़के वालों ने कहा जहेज की जरूरत नहीं, तो फिर जो विरासत का हिस्सा बनता है वो देना पड़ेगा। हम बताते भी नहीं, आगाह भी नहीं करते, और एंड पे आके कहते जहेज जो लिया था विरासत क्या कर रही। कितने भाई ऐसे हैं जो बहनों को इस चीज पे टॉर्चर करते हैं कि आपका क्या काम है, आप विरासत में, आप अगले घरों में चली गई। कितने घराने हैं जो बच्चियों को घरों में बिठाए रखते हैं सिर्फ इसलिए कि शादी कर दी तो कहीं विरासत न देनी पड़े। और कितने तमाशे इस तरह के भी हैं कि बेटियों को घर बिठाए रखते हैं, उसे ये कहते हैं बेटा हमने आपका रिश्ता कुरान से कर दिया, अब आपको शादी की जरूरत ही नहीं। ये सब तमाशे हैं। कुरान रिश्तों के लिए नहीं, कुरान पढ़ने के लिए आया, अमल करने के लिए आया। बेटा हमने आपका रिश्ता दीन से कर दिया, अब आपको शादी की जरूरत नहीं, आपकी शादी दीन से हो चुकी। अरे ऐसे शादियां नहीं होती, ये सब तमाशे होते हैं विरासत से बचने के। तो हाजरीन व सामीन, जितना वक्त मुझे कहा गया था उसमें रहते हुए मैंने कोशिश की मुमकिना हद तक कि हम बुनियादी इन 3 रसूमात के अंदर जहां जहां इफरात और तफरीद का शिकार हैं, खुदारा हमें इस चीज की तरफ आना होगा कि हम इफरात और तफरीद से अपना दामन छुड़ाएं और जो राह अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिखाई उस पे चलें। उस पे चलेंगे तो इसी में ही बरकत है, नहीं चलेंगे तो इसमें दीन का कुछ नहीं होगा, इसमें अल्लाह और उसके रसूल की जात को कोई नुकसान नहीं है, इसमें सारा नुकसान हमें है। वो हमें आज समझ आ जाए या कल समझ आए, आना जरूर है।
इन सारी बातों के पीछे एक बड़ा जुमला हमारा ये है, वो जी क्या करें, अगर ये करेंगे तो फिर रिश्तेदारों में नाक कटती है हमारी, रिश्तेदारों में हमारी कोई शान नहीं रहेगी फिर। अरे फिर नाक एक तरफ ही हम रख लें, या रिश्तेदारों की तरफ रख लें या अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रख लें। और ये चीज मैंने देखी है कि जो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दे, उसकी जिंदगी में कभी इज्जत कम नहीं होती, हमेशा इज्जत बढ़ती। ये सिर्फ हमारी अक्ल का एक मुगालता है कि शायद हमने जी दीन पे अमल कर लिया तो हम शायद दुनिया में पीछे रह जाएं। ये जो कुछ मैंने आपके सामने चंद जुमले अर्ज किए, यही पैगाम तहरीक मिनहाजुल कुरान का है। यही वो फिक्र है जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने हमें दी और मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूं। इसमें अगर कोई बेहतरी चीज आपको बेहतर लगी है तो ये शेखुल इस्लाम के पढ़ाने का कमाल, और अगर कहीं आपको कमी लगी है तो मेरे नाकस पढ़ने का। हमेशा इस तहरीक ने इत्तेदाल का ही दर्स दिया। अकायद की बात हो, मुआमलात की बात हो, इबादात की बात हो, यहां तक कि अगर हमने सियासी जिद्दोजहद भी की तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने वहां भी इफरात और तफरीद का मुजाहरा नहीं किया, वहां भी किसी के नाम बिगाड़े नहीं है, हम किसी को गालियां नहीं दी। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ एक ही चीज है कि लोगों, आप जहां भी रहें, जिस तहरीक में रहें, जिस तंजीम में रहें, जिस जगह भी रहें, हमसे अगर इख्तलाफ करें भी तो आपका हक है, लेकिन एक चीज खुदारा जरूर हमें अपनानी होगी, वो ये कि हम इफरात व तफरीद की बजाय इत्तेदाल की राह पे आ जाए। इस पे आएंगे तो अल्लाह पाक हमारी जिंदगी में बरकतें डाल देगा। वसाइल कम भी हुए तो हमें अल्लाह खुशहालियां देगा। मालो दौलत की कमी भी हुई, दुनिया की नेमतों में कोई कमी भी रह गई, जब हम इत्तेदाल पे आएंगे तो इसका मतलब हम शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह नेमतों को बढ़ा देगा। माली तौर पे कमी भी रही तो अल्लाह हमारे दिलों और ज़हनों को सुकून अता करेगा। तो बारे दीगर जहां मैं आपके लिए ये दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका आना और बैठना कबूल फरमाए, वहां अपने समेत सबके लिए दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे करम फरमाए। जो कुछ हमने सीखा और समझा, इस पर अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। तो इस पर मैं आपको बाद में बता देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, हय्यिना या रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नत दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत व तअज़्ज़मत व तकर्रमत या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक व इन्ना अला तआतिक व मुहब्बतिक व हुस्न अदबिक व हुस्न मारिफतिक। या अरहमर राहिमीन, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मेरे करीम मालिक, हमारी ख़ताओं और लग़्ज़िशों से दरगुज़र फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमारे रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना, इसमें नमाज पंजगाना हो, नमाज तहज्जुद व तरावी हो, जितनी इबादत हैं बारी ताला, इन दरूस कुरान में हमारा आना है, इन सारी चीज़ों को अपनी बारगाह इक़्तिदास में कबूल फरमा। ए मेरे करीम मालिक, इसमें अगर कोई कमी है, कोई गफलत है, कोई नक्स है, कोई कोताही है, वो हमें माफ़ फरमा। या अरहमर राहिमीन, जो 3 दिनों से हम दरूस इरफानुल कुरान को सुन रहे हैं, जो कल सुनेंगे बारी ताला ज़कात के हवाले से, परसों जो सुनेंगे बारी ताला उम्महातुल मोमिनीन की सीरत व किरदार के हवाले से, मौला इन चीज़ों को सुनकर समझने की और समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, इनमें जितने परेशान हाल हैं, इन सब की परेशानियों को दूर फरमा। इनमें बारी ताला जितने तंग दस्त हैं, तुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की सखावत का वास्ता, इन सब की तंग दस्तियों को दूर फरमा। इनमें जो बारी ताला बेसुकून हैं, उन्हें सुकून कल्ब अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, इनमें जो बे औलाद हैं, उन्हें औलाद नरीना की नेमत अता फरमा। जो बेटियों की तलब रखते हैं, मौला उन्हें बेटियों की रहमत अता फरमा। जिन घरों में बेटे और बेटियां जवान हैं, अगर वो रिश्तों की वजह से परेशान हैं,
मौला उनके रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। जो शादीशुदा है और अगर घर में सलूक और इत्तेफाक नहीं तो बारी ताला उन्हें सलूक और इत्तेफाक अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, जो नौजवान मेरे भाई और बहनें बैठी हैं बारी ताला, तुझे अली अकबर की जवानी का वास्ता देते हैं, हमारी जवानियों को पाकीज़गी अता कर, हमारी जवानियों को तहारत अता कर, हमारी जवानियों को इबादत का नूर अता कर। जितने बुज़ुर्ग बैठे हैं मर्दो ख़वातीन में, इनका साया इनकी औलाद पर कायम रख। ए मेरे अल्लाह, हमें नमाज पंजगाना की तौफ़ीक अता कर, हमें तहज्जुद और तरावी की तौफ़ीक अता कर, हमारी ज़ुबान को कुरान मजीद की लज्जत अता कर, हमारी ज़ुबान को हुजूर का दरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक अता कर। या अरहमर राहिमीन, हमारे मन को, हमारे बातिन को कुशादगियाँ अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, तहरीक मिनहाजुल कुरान हासिलपुर की इस काविश को कबूल फरमा। इन तहरीक और जुमला फोरम्स के जितने उहदेदारान और ज़िम्मेदारान हैं, सब के इल्म में, रिज़्क़ में, तौफ़ीक़ात में बरकतें और वुसअतें अता फरमा। जितने उलमाए कराम हैं, बिलखुसूस अल्लामा आमिर रज़ा साहब बारी ताला, इन सब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमें ऐसा बना कि तू भी राज़ी हो जाए और तेरा हबीब भी राज़ी हो हमसे। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा कि तू भी राज़ी हो जाए, तेरा हबीब भी राज़ी हो जाए। या अरहमर राहिमीन, मुल्क पाकिस्तान और आलम इस्लाम पर करम फरमा, आलम इंसानियत को हिदायत अता फरमा बारी ताला, सब पे अपना करम फरमा। तहरीक मिनहाजुल कुरान और शेखुल इस्लाम को बारी ताला तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल खातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा, इलाही बहक़ बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तुदामान आले रसूल, वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही।